खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लड़ेंगे चुनाव। वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर उनकी मां बलविंदर कौर ने कहा, अमृतपाल सिंह पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था और अब वह खडूर साहिब लोकसभा से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने कहा, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने कहा, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से रहा। पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में रात 8 बजे तक अंतिम मतदान 80.32% तक हुए। मैं उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुंचे। पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में 1664 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराए गए। सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुआ कार चालक। कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती ने कहा, आज एक व्यक्ति की कार अनियंत्रित होकर पत्थर से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। हादसे में व्यक्ति की पत्नी और बच्चे बुरी तरह जल गए। पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई। आगे की कार्रवाई जारी। शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। संदेश खाली मामले को लेकर सीबीआई ने कई जगहों पर की छापेमारी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की एक बम निरोधक टीम और सीबीआई की टीम अगरहाटी गांव से रवाना हुई। आज सुबह से ही सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की और एजेंसी सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने हथियार भी बरामद किए। जम्मू कश्मीर में जमीन धंसने से 30 घर हुए क्षतिग्रस्त। रामबन गुल रोड पर कल रात से करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंसने के कारण रामबन से 6 किलोमीटर तक दूर पेरनोट गांव में करीब 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए। बांसुरी स्वराज ने कहा, पीएम मोदी पर जनता का अगाध विश्वास है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का अगाध विश्वास है, इसलिए अब की बार 400 पार ये संकल्प है जिसे भारत की जनता सिद्धि तक लेकर जाएगी। पीएम मोदी ने बरेली में किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद। जोधपुर में एक मतदान केंद्र पर कथित रूप से भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद पर डीसीपी जोधपुर पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने कहा, एक पक्ष की ओर से पथराव किया गया, जिसके कारण एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिया प्रतिक्रिया। कहा, पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र का गर्व मनाती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मोदी और भाजपा विरोध में उतरते उतरते भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से नहीं चूकते। दरअसल ये ईवीएम बहाना है। जब हार होती है तो परिवार को बचाना है। तेलंगाना में जब चुनाव होता है तो कांग्रेस जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है। पंजाब में ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जब केंद्र में चुनाव हारने वाले होते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। स्वाति मलिवाल ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया। आप सांसद स्वाति मलिवाल ने विधायक विनय मिश्रा और राजेश ऋषि के साथ आप लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र के बारे में फैल रही अफवाह को कहा गलत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे घोषणा पत्र के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। हमारे घोषणा पत्र में सब कुछ गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए है। सीएम धामी ने वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग का लिया जायजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर नैनीताल और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग का जायजा लिया। सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंगदपुर गांव में जनसभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंगदपुर गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों का हुजूम देखा गया। चिथिराई उत्सव का हुआ समापन। चिथिराई उत्सव का समापन के बाद भगवान कल्ला लगर को लेकर यात्रा अलाघर मंदिर पहुंची। सीएम ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के दौरान लगी चोट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर में अपने हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के दौरान सीट लेते समय फिसल कर गिर गई। उन्हें कथित तौर पर मामूली चोट लगी है। उन्होंने आसनसोल की अपनी आगे यात्रा जारी रखी। बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने पद यात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अथमल्लिक विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार संजीव साहू के साथ सतकोसिये में पद यात्रा निकाली। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने शहर की सुंदरता को लेकर उठाया यह कदम। कहा, यह केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि आरोग्य के लिए भी है। हम गहरी सफाई की इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल का काम अच्छा हुआ था, इस साल का भी काम अच्छा होना चाहिए। इस बार अधिक जनशक्ति और मशीनरी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं।
महान आर्यमन के इस विचार को लेकर हर कोई कर रहा है तारीफ। राजनीति में प्रवेश करने के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया ने कहा, मुझे जमीन पर लोगों से जुड़ने में मजा आता है। फिलहाल मैं अपना काम कर रहा हूं, हालांकि मैं अपने पिता का समर्थन कर रहा हूं। यह राजनीति में रुचि के बारे में नहीं है, बल्कि जो हमारा परिवार पीढ़ियों से जनसेवा करता आ रहा है, यह उसके बारे में है। ग्राम मचवास में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ भव्य स्वागत। देवास की जगह ग्राम मचवास के लोगों ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया भव्य स्वागत। जेल से सरकार चलाने पर मनोज तिवारी ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। जेल में जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जाता है तो वो इस्तीफा देता है ताकि प्रदेश का काम कर चलता रहे, लेकिन उन्हें तो प्रदेश का कोई चिंता ही नहीं है। गोपाल राय ने कहा, आपका चुनाव प्रचार भाजपा डरी हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे गोपाल राय ने कहा, आपका चुनाव प्रचार जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे भाजपा डरी हुई है, लेकिन ये चुनाव इस बार आप नहीं यानी आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही, बल्कि दिल्ली की जनता लड़ रही है। राहुल गांधी के बयान पर अग्निमित्रा पॉल ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने प्रतिक्रिया दी। विष्णुदेव सहाय ने कहा, भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने कहा, भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों को भाजपा जीतने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने चलाया घर घर चुनाव अभियान। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर चुनाव अभियान चलाया। तो मध्य प्रदेश बस दुर्घटना में कई लोग घायल। कल सुबह बुरहानपुर जिले में पहाड़ी से एक बस के 50 फीट गहरी खाई में गिरने की घटना सामने आई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। किसी के मरने की सूचना नहीं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नैनीताल के जंगलों में लगी आग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जंगलों की आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने सेना से भी मदद ली है। जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, यह हमारा प्रयास रहेगा। बिहार की शादी समारोह में आतिशबाजी के कारण हुआ बड़ा हादसा। दरभंगा जिला मजिस्ट्रेट राजीव रोशन ने बताया, रात्रि काफी दुखद घटना घटी है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर किया कटाक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में हैं। नैनीताल जंगल में लगी आग, भारतीय वायु सेना अभियान जारी। नैनीताल जंगल में पिछले 36 घंटों से लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना का अभियान जारी है।